So hi everybody, this video is going to be on the topic of co-evolution. Co-evolution क्या होता है? Co-evolution एक प्रोसेस है by which दो और दो से ज़्यादा स्पीशीज़ through which two और more species reciprocally influence करते हैं एक दूसरे के इवोल्यूशन को, ठीक है, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन. मतलब अगर कोई एक स्पीशीज़ ए है, ठीक है, तो वो अगर इवॉल्व कर रही है तो उसकी जो काउंटर स्पीशीज़ होगी, है ना, जो उससे इंटरैक्ट कर रही होगी वो भी इवॉल्व करेगी, ठीक है, वो भी इवॉल्व करेगी रेसिप्रोकली, ठीक है. अगर ये अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रही होगी डिफेंस के, तो ये अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रही होगी उस डिफेंस को काउंटर करने के, ठीक है. तो जब स्पीशीज़ इंटरैक्ट करती हैं क्लोजली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, चेंजेस इन वन स्पीशीज़ एक्ट एज अ सिलेक्टिव प्रेशर ऑन द अदर स्पीशीज़. मतलब अगर एक स्पीशीज़ टाइम के साथ साथ बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर खुद इवॉल्व करती है, तो दूसरी जो स्पीशीज़ बी होती है ना, जो स्पीशीज़ बी जो उस पर उससे इंटरैक्ट कर रही है, उस पर डिपेंडेंट है, तो वो भी अपने अंदर उसके ऊपर एक सिलेक्टिव प्रेशर बनता है कि वो अपने अंदर कुछ एडाप्टिव चेंजेस ले आए. अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, है ना, उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इस वजह से वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाती है ताकि वो एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है. सो इन को इवोल्यूशन कैसा होता है, इसके फीचर्स क्या है. को इवोल्यूशन में इवोल्यूशन कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा, मतलब अपोजिट होगा, ठीक है. एडाप्टेशन इन वन स्पीशीज ट्रिगर करेगा काउंटर एडाप्टेशन इन अनदर. मतलब एक स्पीशीज में जो एडाप्टेशन होगा उसका काउंटर एडाप्टेशन दूसरी स्पीशीज में होगा जो उस पर डिपेंड होता है. इट ऑकर्स ड्यू टू इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस की वजह से होता है. प्रिडेशन, जैसे प्रिडेशन में क्या होता है कि प्रिडेशन में जो प्रिडेटर होता है वो प्रे की स्पीशीज पर डिपेंड करता है. जो प्रेडेटर होता है डिपेंड्स ऑन प्रे, वो प्रे पे डिपेंड करता है अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है, उसको किल करता है और उसको फिर कंज्यूम कर लेता है. पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में माइनस प्लस और माइनस का क्या कहते हैं इंटरेक्शन होता है. मतलब एक स्पीशीज़ को तो पॉजिटिव बेनिफिट होता है बल्कि दूसरी स्पीशीज़ को हार्म होता है, ठीक है, जैसे लीस इन ह्यूमन. और कंपटीशन क्या है, कंपटीशन में दोनों को ही बेनिफिट नहीं होता है, थोड़ा सा रिवाइज हो जा रहा है. म्यूचुअलिज्म क्या है, दोनों को ही बेनिफिट होता है, ठीक है, जैसे फंगस और एल्गी कंपोनेंट, ठीक है. लाइकन्स क्या क्या होते हैं भाई, देखो एक नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लाइकन्स जो हैं पोल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है. लाइकन्स क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर है. बहुत मेजर PYQ क्वेश्चन है ये. कैसा है आपका, मेजर PYQ क्वेश्चन है, ठीक है. मुझे थोड़ा सा टैब चलाने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज मैंने कभी यूज़ नहीं किया है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू डू नॉट माइंड दिस मच, ठीक है. उसके बाद को इवोल्यूशन क्या क्या एक्सप्लेन करता है. को इवोल्यूशन एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फीचर्स जैसे कि स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर. मतलब को इवोल्यूशन क्या क्या एक्सप्लेन करता है, इसका मतलब हुआ कि जो स्पीशीज़ होंगी उनका फीडिंग स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म आ जाएगा, उनमें बिहेवियरल एडाप्टेशंस हो जाएंगे, फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिक कॉम्पैटिबिलिटी आएगी, ठीक है. डेफिनेशन ऑफ को इवोल्यूशन, तो को इवोल्यूशन की क्या डेफिनेशन है. को इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज द इवोल्यूशनरी चेंज इन वन स्पीशीज, जो कि किसके थ्रू होगा, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होगा, इम्पोज्ड बाय अनदर स्पीशीज वेयर बोथ स्पीशीज इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू ईच अदर. जहाँ पे दोनों स्पीशीज एक दूसरे के रिस्पॉन्स में इवॉल्व करती हैं. तो इवोल्यूशनरी चेंजेस जो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है दूसरी स्पीशीज़ पर भी इम्पोज मतलब लगा दिया जाता है और इसकी वजह से दोनों स्पीशीज़ एक साथ को इवॉल्व करते हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, ठीक है. अब इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा साफ साफ दिखाई दे, ठीक है. ये आपको समझाने के लिए था एंड अभी आई एम वेरी न्यू टू अंडरस्टैंडिंग दिस टैप, सो अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. तो डेफिनेशन को इवोल्यूशन की हो गई. नाउ टाइप ऑफ को इवोल्यूशन का टाइप क्या है, ठीक है. तो को इवोल्यूशन का टाइप क्या है, तो
कोइवोल्यूशन जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। बेसिस ऑफ नंबर, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ उसमें इंटरैक्ट कर रही हैं, उसके बेसिस पर कोइवोल्यूशन 3 तरह का होता है। पेयर वाइज इंटरैक्शन, इसमें 2 स्पीशीज़ 2 स्पीशीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, ठीक है, 2 स्पीशीज़ पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, ठीक। जैसे पेयर वाइज कोइवोल्यूशन ऑकर्स व्हेन 2 इंटरैक्टिंग स्पीशीज़, व्हेन देयर आर कितनी स्पीशीज़ होंगी, 2 इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ होंगी जो इवॉल्व कर रही होंगी डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ ईच अदर में, ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्ट रिस्पॉन्स से, विद लिटिल इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर स्पीशीज़। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पेयर वाइज इवोल्यूशन की, कि इनमें 2 स्पीशीज़ इन्वॉल्व कर रही होती हैं। इंटरैक्शन इज स्पेसिफिक इंटरैक्शन होता है, ठीक है, और इनमें इंटरैक्शंस कैसा हो जाता है, स्पेसिफिक इंटरैक्शंस हो जाता है। चेंजेस इन वन स्पीशीज़ डायरेक्टली अफेक्ट ईच अदर, अगर किसी एक स्पीशीज़ में चेंज होगा तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा दूसरी स्पीशीज़ की। जैसे फ्लावरिंग प्लांट एंड पॉलिनेटर्स, फ्लावरिंग प्लांट और पॉलिनेटर्स, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स अपने अंदर कुछ चेंज करेगी तो उसका पॉलिनेटर भी चेंज करेगा, ठीक है। कैसे चेंज होता है, देखिए, जो लॉन्ग नेक्टर होती हैं ऑर्किड्स का इवॉल्व्ड टू मैच लॉन्ग प्रोबोसिस ऑफ सर्टेन मोड्स, ठीक है। देखिए, जो बीक्स होती हैं ना, बीक्स, जो बर्ड्स की बीक्स होती हैं वो इवॉल्व कर लेती हैं सो दैट वो अच्छे से नेक्टर को ले पाएँ, और जो फ्लावर होते हैं ना उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे फ्लोरल एडाप्टेशंस हो जाती हैं, ट्यूबुलर ग्रोथ हो जाती है, कोरोलॉस की ट्यूबुलर ग्रोथ हो जाती है, ताकि इनमें जो पॉलिनेशन है वो अच्छे से हो पाए। तो लॉन्ग नेक्टर ऑफ ऑर्किड्स, या आप लिख सकते हो फ्लावर्स, इवॉल्व टू मैच लॉन्ग प्रोबोसिस ऑफ सर्टेन मोथ्स, ठीक है। द मोथ गेन्स नेक्टर, मोथ को क्या मिल जाता है, नेक्टर मिल जाता है, एंड फ्लावर इंश्योर्स पॉलिनेशन, फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है। ईच अडाप्टेशन सिलेक्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन अदर, ठीक है। तो दिस इज टाइप ऑफ कोइवोल्यूशन, जो पेयर वाइज कोइवोल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें 2 स्पीशीज, एक फ्लावर और उसका पॉलिनेटर, फ्लावर और उसका पॉलिनेटर ही इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ जो दूसरे टाइप का कोइवोल्यूशन है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स के बीच में। एग्जाम्पल इन डिटेल आपने देख लिया, लॉन्ग नेक्टर ऑर्किड्स में इवॉल्व हुआ है ताकि वो कुछ सर्टेन मॉथ्स की प्रोबॉक्सिस उसकी जो मॉडिफाई होती है उससे मेट कर सके। द मोथ गेन्स नेक्टर, मोथ को नेक्टर मिलता है और फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है। ईच अडाप्टेशन सिलेक्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन अदर, हर एक अडाप्टेशन होता है कि एक दूसरे में इम्प्रूवमेंट आ सके। अब दूसरा है डिफ्यूज को इवोल्यूशन। डिफ्यूज को इवोल्यूशन का मतलब है जब इसमें ग्रुप ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। डिफ्यूज को इवोल्यूशन ऑकर्स जब एक स्पीशीज इवॉल्व करती है इनटू द रिस्पॉन्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीशीज, मतलब अगर एक स्पीशीज ए वो खुद इवॉल्व कर रही है तो इससे कई सारी स्पीशीज को इवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीशीज के एक बड़े से, जैसे स्पीशीज बी, स्पीशीज सी, डी, इन सबको इवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ को इवोल्यूशन रादर देन सिंगल इंटरैक्टिंग पार्टनर, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या हो जाती हैं, इसमें मल्टीपल स्पीशीज होंगी। हमने पेयर वाइज में देखा था कि सिंगल स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही हैं, इसमें मल्टीपल स्पीशीज। इसमें सिलेक्शन प्रेशर कम्स फ्रॉम कम्युनिटी से सिलेक्शन प्रेशर आता है, ठीक है। कॉमन इन इकोसिस्टम विद मेनी इंटरैक्टिंग स्पीशीज, ऐसे इकोसिस्टम में कॉमन होगा जहाँ पे एक चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स, मतलब एक प्लांट है उसकी कई सारे हर्बीवोर्स हैं, तो एक प्लांट को फीड करने के लिए कई सारे हर्बीवोर्स को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर प्लांट ने कुछ अडॉप्ट कर लिया। एग्जाम्पल,
ए प्लांट स्पीशीज में बी ईटन बाय मेनी हर्बीवोर, ठीक है, जो मैंने बताया प्लांट स्पीशीज जो हैं उनको कई सारे हर्बीवोर खा सकते हैं। इट इवॉल्व्स केमिकल डिफेंसेस इफेक्टिव अगेंस्ट मल्टीपल कंज्यूमर्स, तो प्लांट्स अपने अंदर कुछ केमिकल डिफेंसेस इवॉल्व करता है ताकि उसे मल्टीपल लोग कंज्यूम ना कर सकें। डिफरेंट हर्बीवोर्स अप्लाई कंबाइंड सिलेक्शन प्रेशर एज अ प्लांट इवॉल्व जनरलाइज डिफेंस स्ट्रेटजीज सच एज एल्कोलॉइड्स, टैनिन्स, टॉक्सिन्स, तो मतलब प्लांट्स जो हैं एल्कोलॉइड्स वगैरह को एब्जॉर्व करती हैं, मतलब एज अ डिफेंस स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो प्लांट होता है, इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो भी अपने अंदर चेंजेस ला रहे होते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी अपने अंदर चेंजेस ला रहे होते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप ऑफ इवोल्यूशन है जीन फॉर जीन को इवोल्यूशन, ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ इवोल्यूशन क्या है, जीन फॉर जीन को इवोल्यूशन। डेफिनेशन क्या होंगी इसकी, जीन फॉर जीन को इवोल्यूशन occurs when specific genes in one species corresponds to specific genes in another species, especially common in host and parasite relationship। जीन फॉर जीन इवोल्यूशन का मतलब है कि जो जीन्स लेवल पर चेंजेस होते हैं तो दूसरी वाली स्पीशीज जो होती है वो भी अपने जीन लेवल पर चेंजेस ले आती है और साथ में को इवॉल्व करती है, जैसे होस्ट और पैरासाइट को इवॉल्व करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या होंगे, वन रेजिस्टेंस जीन इन होस्ट मैचेस वन विरुलेंस जीन, अगर एक रेजिस्टेंस जीन होस्ट में होगा तो सेम विरुलेंस जीन्स पैरासाइट में हो जाएगा, उसको मतलब विरुलेंस का मतलब क्या है कि उसके अगेंस्ट उसका काउंटर जीन। हाईली स्पेसिफिक जेनेटिक इंटरेक्शंस, इसमें जेनेटिक इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। लीड्स टू इवोल्यूशनरी आर्म रेस, इसमें क्या होता है इवोल्यूशनरी आर्म रेस को राइज कर देते हैं ये लोग। प्लांट एंड फंगल पैथोजेंस, जैसे कि एग्जांपल में क्या आ जाएगा, प्लांट और उसके फंगल पैथोजेंस। प्लांट रेजिस्टेंस आर जीन डिटेक्ट्स पैथोजन ए विरुलेंस, एवीआर जीन, ठीक है, एवीआर जीन क्या है, ए विरुलेंस जीन। इफ डिटेक्टेड द प्लांट माउंट्स अ डिफेंस जीन, द पैथोजन इवॉल्व्स मॉडिफाइड जीन्स टू अवॉइड डिटेक्शन, तो जो पैथोजेंस हैं वो भी मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो डिटेक्शंस को जो है अवॉइड करें, ठीक है, डिटेक्शन अवॉइड हो जाए, मतलब वो डिटेक्ट ना हो पाए प्लांट से उसके पैथोजन से। को इवोल्यूशनरी जीन्स क्या है, को इवोल्यूशनरी इंटरेक्शंस क्या होते हैं, को इवोल्यूशन ऑकर्स थ्रू डिफरेंट इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, बहुत सारी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन से होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कंपटीशन, है ना, आपने कंपटीशन पढ़ा होगा, कंपटीशन में आपने प्रिडेशन पढ़ा होगा, होस्ट एंड पैरासाइट इंटरेक्शंस आपने पढ़े होंगे। तो इन सब में जो इंटरेक्शंस होते हैं को इवोल्यूशन इंटरेक्शंस की वजह से होता है, ठीक है, कम्युनिटी इंटरेक्शन या पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की वजह से होता है। को इवोल्यूशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का को इवोल्यूशन कैसे होता है ये देखेंगे। तो जो है इसका को इवोल्यूशन कैसे होता है कॉम्पिटिटर्स का, डेफिनेशन क्या है, अकर्स व्हेन स्पीशीज कम्पीट फॉर सेम रिसोर्स इवॉल्व ट्रेड्स दैट रिड्यूसेस कॉम्पिटिशन। बच्चों जब इन्वायरमेंट में रिसोर्स काफ़ी लिमिटेड सा होता है, ठीक है, जब रिसोर्स लिमिटेड होती हैं तो सेम फूड रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है, ठीक है, सेम फूड रिसोर्स के लिए क्या होता है स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स अगर लिमिटेड होगा, फूड अगर लिमिटेड होगा तो आपका कंपटीशन होगा, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, कंपटीशन क्रिएट सिलेक्शन प्रेशर, कंपटीशन की वजह से सिलेक्शन प्रेशर होगा, स्पीशीज़ इवॉल्व करेंगी रिसोर्स पार्शनिंग लीडिंग टू कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, तो इससे स्पीशीज़ क्या करेंगी रिसोर्स पार्शनिंग करेंगी और जिससे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा। एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस, देखो डार्विन फिंचेस के एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो स्पीशीज़ होती हैं वो अपने बीक को डिफ़र कर लेती हैं, मतलब बीक्स में इवोल्यूशन लाती हैं, अपने जो उनकी बीक साइजेज़ हैं उनमें इवोल्यूशन आ जाता है, तो इससे हर एक स्पीशीज़ जो है स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं डिफरेंट सीड ऑफ साइट के लिए, जैसे जिसकी बीक बड़ी होगी वो दूसरे सीड्स को फीड कर सकता है, जिसकी बीक छोटी होगी वो दूसरे सीड्स को फीड कर सकता है, तो इससे सीडिंग जो हैबिट है वो डिफर हो जाती है। आउटकम क्या है, इससे आपका कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा, सर्वाइवल आप अच्छे से कर पाओगे, को एग्जिस्टेंस हो जाएगी स्पीशीज़ की। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक स्पीशीज़ और दूसरी स्पीशीज़ उसकी इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ आपस में खुद ऐसे इवॉल्व हो रही हैं
कि वो को इवॉल्व हो पा रही हैं, मतलब खुद में ऐसे चेंजेस ला रहे हैं ताकि उनका इवोल्यूशन सक्सेसफुली हो जाए, ठीक है, सक्सेसफुल इवोल्यूशन हो जाए। प्रीडेटर प्रे को इवोल्यूशन क्या होता है? डेफिनेशन, प्रीडेटर प्रे को इवोल्यूशन इन्वॉल्व्स रेसिप्रोकल एडाप्टेशन बिटवीन प्रीडेटर्स एंड दियर प्रे। प्रीडेटर और प्रे के बीच में रेसिप्रोकल एडाप्टेशन होता है। मैकेनिज्म, प्रीडेटर इवॉल्व बेटर हंटिंग स्किल। प्रीडेटर क्या है? एक बेटर हंटिंग स्किल इवॉल्व कर लेता है, ठीक है। प्रे इवॉल्व बेटर डिफेंस मैकेनिज्म, प्रे जो है डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेता है। लीडिंग टू कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशनरी आर्म रेस, जिससे इवोल्यूशन आपका कंटिन्यू रह पाता है। देखिए जैसे कैमोफ्लाज में आपने पढ़ा होगा, कैमोफ्लाज क्या होता है? कलर चेंज। जैसे बटरफ्लाइज वगैरह अपना कलर चेंज कर लेती हैं, इन्वायरमेंट का कलर ले लेते हैं, तो इससे हमने देखा है कि जो प्रीडेटर्स हैं उनकी आइज़ में चेंजेस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी को इवॉल्व कर रही हैं। जैसे जैसे बटरफ्लाई चेंज आ रहा है वैसे वैसे वो भी अपना चेंज। केमिकल डिफेंसेस हो जाती है। मिमिक्री, स्पीड, स्पीड में आपने देखा होगा जैसे चीता, वो बहुत फास्ट दौड़ता है, ठीक है, तो उसका जो प्रे है वो भी बहुत फास्ट, उसकी भी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। केमिकल डिफेंसेस, वार्निंग कलरेशन। प्रेडेटर का एडाप्टेशन क्या है? कैमोफ्लाज में, जैसे अगर वो अपनी जैसे जो स्पीशीज़ हैं, जो आपके प्रे हैं, वो अपने कलर को चेंज करेंगे तो जो प्रेडेटर है वो अपना विज़न इम्प्रूव कर लेगा। मिमिक्री, ठीक है, फास्टर स्पीड, स्पीड अगर वो अपनी बढ़ाएगा तो प्रेडेटर भी अपनी स्पीड फास्ट कर लेगा। स्ट्रॉन्ग टीथ और क्लॉज, डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स, ठीक है, तो जैसे चीता, ये एग्जांपल जो मैंने अभी दिया, चीता जो गैजिल है वो इवॉल्व स्पीड एंड एजिलिटी। चीता इवॉल्व फास्टर स्प्रिंटिंग एबिलिटी, नीदर गेन्स परमानेंट एडवांटेज, ठीक है। होस्ट एंड पैरासाइट को इवोल्यूशन क्या है? डेफिनेशन, होस्ट एंड पैरासाइट को इवोल्यूशन ऑकर्स जब होस्ट इवॉल्व करता है एक डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट एंड पैरासाइट इवॉल्व मैकेनिज्म टू ओवरकम दोज डिफेंसेस। और पैरासाइट क्या करता है? मैकेनिज्म इवॉल्व करता है अपने डिफेंसेस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। मैकेनिज्म, पैरासाइट डिपेंड्स करता है होस्ट पर सर्वाइवल के लिए। पैरासाइट किस पे डिपेंड करता है? होस्ट पर सर्वाइवल के लिए। होस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज इवॉल्व कर लेता है, पैरासाइट इवॉल्व इम्यून इवेजन स्ट्रेटजीज। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन मलेरियल पैरासाइट, ह्यूमन इवॉल्व द सिकल सेल ट्रेट, द मलेरिया पैरासाइट इवॉल्व रेजिस्टेंस स्ट्रेटजीज। प्लांट एंड पैथोजन, होस्ट इवॉल्व रेजिस्टेंस जीन्स, तो पैथोजन इवॉल्व कर लेता है वायरुलेंस जीन। आउटकम क्या है? रैपिड इवोल्यूशन, हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, कॉन्टिन्यूस एडाप्टेशन, साइक्लिंग, ठीक है। को इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट, म्यूचुअलिस्ट में को इवोल्यूशन कैसा होता है? अकर्स जब दो स्पीशीज इंटरैक्ट करती हैं इन अ वे दोनों ही बेनिफिट हो पाता है, मतलब यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव का इंटरेक्शन होता है, दोनों को ही बेनिफिट मिलता है जो इन्हांस करता है म्यूचुअल बेनिफिट। जैसे कि पॉजिटिव रेसिप्रोकल सिलेक्शन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स, plants evolve nectar, color, fragrance. Pollinators evolve feeding structure, behaviors. Mycorrhiza and fungi, fungi enhances mineral absorption, plants provide carbohydrate, both improved compatibility. Lichens में algae perform कर देता है photosynthesis और fungus जो है protection और structure. Explain importance of co-evolution क्या है? Explains biological diversity, derive specialization, maintain करेगा ecological balance, की रोल प्ले करेगा इकोसिस्टम फंक्शनिंग में, इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिजीज इवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर। कंक्लूजन्स क्या है? कि को इवोल्यूशन एक फंडामेंटल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग टर्म इंटरेक्शंस होते हैं स्पीशीज़ के बीच में, ठीक है। एक स्पीशीज़ इवॉल्व करे, दूसरी भी इवॉल्व करे, तो ऐसे ही लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक जो है स्पीशीज़ अपने आप से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाती हैं। थ्रू पेयर वाइज डिफ्यूज जीन फॉर जीन को इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूसली अडॉप्ट टू वन अनदर, whether though competition, predation, parasitism, mutualism, co-evolution shapes the structure, behavior, genetic and survival strategies of life on earth. So this was all about the co-evolution topic. I hope you understand and thank you.